आपको हिंदी में पास होना है वो भी बिना पढ़े। गुरुजी क्या हम हिंदी में पास हो सकते हैं? यार बिल्कुल, ये संभावित है कि आप हिंदी में 2020 के 25 बोर्ड परीक्षा में बिना मेहनत किए हुए पास हो सकते हैं। जेन्युइन ट्रिक्स बताएंगे सर, ऐसी चपुआ टिप्स बताएंगे कि गुरुजी एकदम करजवा हिल गया। अरे ऐसा भी है क्या? आई नो दैट कि बिना पढ़े बच्चे पास नहीं हो सकते, तो मैं ये नहीं कहता कि आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, तो लास्ट के दिन भी कुछ ना पढ़कर आप पास हो सकते हैं। मैं आपको 3 टिप्स गिनाऊंगा सर, 3 टिप्स उंगलियों पर गिनाऊंगा, लेकिन जो सर 2 टिप्स होने वाले हैं वो अंतिम के लास्ट 2 टिप्स में आपको बोनस भी बताऊंगा। मतलब 3 टिप्स आपको हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन 2 मैं आपको अलग से बोनस बता दूंगा, आप पास हो जाएंगे। देखिएगा, अगर गुरुजी हम युद्ध करने जाते हैं ना, पाकिस्तान के बॉर्डर पर युद्ध करना है गुरुदेव, तो हमें सबसे पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार, अभ्यास करना पड़ेगा, सिखाया जाता है। पता लगा आपको युद्ध में जाना है, युद्ध करना आता है नहीं, आपको बहुत मन है गन चलाने का, पता लगा कि AK-47 का लोड ही करना नहीं आता, कैसे लोड किया जाता है गुरुदेव उसे, कैसे चला पाएंगे? सोचिए यार, सोचिए गुरुजी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। इंस्टाग्राम तो चलाना जरूर आता होगा, है कि नहीं? अरे गुरुदेव वो तो आ ही जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले चीजों को समझो, डीपली माइंड के अंदर जाओ और समझो। पेपर में अगर देखेंगे तो पेपर कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। मैं आपको जो जो बताऊंगा सब जेन्युइन रहेगा, कोई ऐसा नहीं बोलेगा, सब कोई बोलेगा 100 100 100। अगर मैं कहूँ ये 100 नहीं होता, ये 100 नहीं होता, ये 130 120 नंबर का होता है, तो क्या आप बात मानोगे क्या? तो क्या आप बात मानोगे क्या ये 150 नंबर का होता है? हिंदी का पेपर 150 नंबर का होता है, क्या आप बात मानेंगे क्या? कहेंगे गुरुदेव हम कैसे मान ले, सभी तो बोलते हैं 100 नंबर का होता है, आप बोले 150 नंबर का, हम कैसे मान ले? भाई साहब, सबसे अच्छा मौका आपको हिंदी में मिलता है, अब ये 150 नंबर का कैसे होता है? मान लीजिए कोई प्रश्न दिया है, प्रकाश क्या है, फिर अथवा में दिया है, चलिए बताइए विद्युत धारा क्या है, प्रकाश क्या है, विद्युत धारा क्या है, दो अलग अलग सेपरेटेड क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। ये भी 10 नंबर, ये भी 10 नंबर, दोनों देखेंगे तो 20 नंबर। 10 का क्या होगा सर? 20 हुआ। अपने दिमाग को बोलिए, जब आपका दिमाग बड़ा नंबर सोचेगा तो खुद ही वो लाके छोटा वाला दे देगा। 100 में 100 टारगेट बनाएंगे तो दिमाग के भाई 100 में 100, अरे बहुत भयंकर है, लेकिन बोलो ना 100 नहीं, 100 नहीं करे जा से 150 चलना चाहिए। अभी आपको प्रैक्टिकल बताएंगे, कहेंगे जो प्रश्न अथवा में होते हैं उनके भी नंबर जोड़ो ना यार, कभी जोड़ो ना। आप क्यों सोचते हैं कि 100 ही नंबर का होता है, मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना? नहीं, 2 क्वेश्चन रहेगा, किसी एक को सॉल्व करना है। सोचो, वो चाहे निबंध में बात करे 3 रहेगा, किसी एक को लिखना है, गद्यांश में 2 रहेगा, किसी एक का आंसर देना है, पद्यांश में 2 रहेगा, किसी एक का आंसर देना है, कहानी के सारांश में 2 रहेगा, 3 रहेगा, किसी एक का आंसर लिख कर आना है, खंड काव्य में 7 रहेंगे, किसी एक का आंसर लिख के आना है, संस्कृत गद्यांश पद्यांश में कितने रहेंगे सर? 2 2 रहेंगे, किसी एक का आंसर दे के आना है, मुहावरे लोकोक्तियां में सब 4 रहेंगे, किसी एक का आंसर दे के आना है, मतलब सबका किसी एक का ही आंसर देना है। तो आप क्यों इतना परेशान होते हैं? देखोगे तो 150 में नहीं 200 नंबर का रहेगा, क्योंकि सब अथवा में करके रहते हैं प्रश्न, हर एक प्रश्न हिंदी में अथवा में करके मिल जाता है, इसीलिए प्रश्न हम 150 भी काट के 200 पे पहुंचा दे रहे। 200 नंबर का पेपर होता है तो 100 आ जाएगा यार, 100 आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर टॉपिक हमारा ये तो नहीं है, हमारा टॉपिक है बिना पढ़े सर हिंदी में कैसे लाए। हम आपको भी प्रैक्टिकल समझाएंगे, ध्यान देना, प्रैक्टिकल समझाएंगे, ध्यान देना, ठीक है ना? सबसे पहले खंड का की बात करें तो खंड का में कितने क्वेश्चन सर? 10 क्वेश्चन। अब लास्ट के 10 दिनों में ऐसा भी नहीं है कि आप उनसे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे चैट हो रही है, उनकी कसम खिला देंगे, ये सब छोड़ दो। है कौन है गुरुदेव? वो बताएंगे बाद में, अभी नहीं। हाँ, बात हो रही है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपने साल भर भी यही किया, फिर यही कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए लास्ट के 10 डेज में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, और फिर पेपर के दिन तो रोना आता है कि हाय राम, काश मैं पढ़ लिया होता। भगवान भी क्या करेंगे? भगवान भी क्या करेंगे? आप गए होंगे भगवान को दिया दिखा के आए होंगे, अरे मुझे पास कर दीजिए। लेकिन बेटा ये बताओ, जब आपने पढ़ाई किया ही नहीं तो पास कहाँ से करते? लास्ट के 10 दिन भी अगर पढ़े होते हैं, ये जो 10 नंबर का
10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, पहला और दूसरा। इसमें अगर तुक्कों से ठोकते ना, तुक्कों से ठोकते ना, सबसे पहला ट्रिक तुक्का ठोकना। सबसे पहला ट्रिक क्या है? तुक्का ठोकना। किसी भी चीज में, किसी भी चीज में सबसे पहला जो टिप्स है, याद कर लो, तुक्का ठोकना। 10 नंबर का बहुविकल्पी, 10 में 10 तुक्का ठोकेंगे, आपका 3 से 4 सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के 10 डेज में आपने तो कुछ तो पढ़ा होगा यार, कुछ तो लिखा होगा यार, कुछ तो आपने समझा होगा। तो लास्ट के 10 से जो 15 दिन रहेंगे, उसमें अगर थोड़ा भी पढ़ के ये तुक्का ठोके, तो यहां से 4 नंबर 10 में से स्कोर करोगे। ठीक है, मान लेते हैं गुरुदेव गलत हो गया, तो कपिया तो भर के आए हैं कि कपियों नहीं भरे हैं? कपिया भर के आए होंगे, तब भी सर आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। जैसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका। अरे बता दो कोई व्यसन सुधा, ठोको तुक्का। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है गुरुदेव? बता दो। श्याम सुंदर दास है, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, विद्या निवास। लिखे रहेंगे, नंबर मिलेगा। सबसे पहला टिप्स तुक्का ठोकना। ठीक है, जितने भी बहुविकल्पी आपको दिखाई दें, सबसे पहला आपका ट्रिक्स क्या होना चाहिए, टिप्स क्या होना चाहिए? सर तुक्का ठोकने का सबसे पहला हमारा टिप्स होना चाहिए। कहाँ कहाँ तुक्का ठोकेंगे, ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे आप जरा नीचे चले आएंगे, यहाँ पे आपका दिया रहेगा ये, एक सेकंड और नीचे करते हैं इसको, ये यहाँ पे, ये सब जो ऑब्जेक्टिव आपको जहां पर भी दिखी, वहां पे तुक्का ठोको। हमने वहां 10 बहुविकल्पी से 4 नंबर गेन किया, और मैंने यहाँ पे कितना गेन किया, मान लीजिए यहाँ पे 10 अंकों का है अगर, तो यहाँ से अगर तुक्का ठोक के हम गेन किए और सही भी होता है, ये सही हो जाता है। जैसे अभिराम, अभिराम, अभिराम मतलब बिना रोक के, सबको पता है। अभिराम मतलब सुंदर होता है। अन्न और अन्न, ये आपको पता नहीं है। अन्न मतलब खाते ना, अन्न को क्यों खराब कर रहे हो आप जब प्लेट में खाना छोड़ देते हैं? तो ये क्या हो जाएगा, अनाज होगा। अन्य मतलब क्या, दूसरा। सर वो अन्य लोग हैं, वो दूसरे लोग हैं, तो ये तो ऐसे ही कर लोगे। तो मतलब तुक्का प्लस ऑब्जेक्टिव वाला जो भी सवाल रहेगा, यहां से आराम से 10 अंक आपका प्राप्त हो जाएगा, बिना टेंशन लिए। बिना टेंशन लिए 10 नंबर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन लास्ट के 10 डेज पढ़ के जाना, पढ़ के जाना, उसके बाद भी बता भी देंगे कैसे पास होना है, ठीक है ना? तो ये ऑब्जेक्टिव वाला, और गुरुदेव हमारा ये जो ग्रामर के कुछ प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव के, तुक्का ठोक के सर हम इसको पास कर लेंगे। अब सर गद्यांश वाला आएगा 10 नंबर का। गद्यांश वाला तो आएगा 10 नंबर का। मैं अगर आपसे बोलूं कि 10 में 10 ना सही, 10 में 10, तो 10 में 9 नंबर दिला दूंगा, तो आप मानेंगे क्या? मानेंगे क्या? भी तो प्रैक्टिकल करवाऊंगा सर। दूसरा टिप्स, सर दूसरा टिप्स 10 नंबर यहाँ गद्यांश में दिलवाने का, वो चाहे पद्यांश हो, चाहे गद्यांश हो, या संस्कृत का गद्यांश हो, या संस्कृत का पद्यांश हो। ट्रिक अप्रोच सर इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा सर, देखिएगा सर, देखिएगा। सबसे पहला, सबसे पहला ये प्रश्न बोला है, सबसे पहला प्रश्न बोला है सर कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। गुरुदेव सबसे पहले यही आप बता दीजिए कि सर ये किस पाठ से लिया गया है, और गुरुजी इसके लेखक कौन है? कसम से आग लगा देंगे। करेजा जहां पे भूमि दिखाई दे, करेजा जहां पे जन दिखाई दे। मैंने आपसे बोला था, अरे राष्ट्र ही जब आ गया तो ये सब छोड़ दीजिए। जब राष्ट्र ही आ गया तो वो सब छोड़ दीजिए। अब राष्ट्र ढूंढो, राष्ट्र ढूंढो यार, दिमाग एकदम डीपली जाओ यार, अपने अंदर एकदम जाओ, घुसो। अब बोलो सर राष्ट्र कहाँ पे देखा था? तो राष्ट्र का स्वरूप देखा था। मतलब अपने आप से पूछो कि मैं ये राष्ट्र को कहाँ देखा था, तो आप सीधा बोलेंगे कि राष्ट्र के स्वरूप को देखा था। यानी कि राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। कैसा टिप्स लगा, कैसा अप्रोच लगा, कमेंट बॉक्स में छापो यार, छप जाना चाहिए, हमें नहीं सुनना। उनकी कसम खिला देंगे अभी। और एक याद करिए, रावा, ये है सर ट्रिक। ये क्या है सर? ट्रिक। रावा, रावा, रा। अब रा मतलब समझ गए सर, कहां देखा था? राष्ट्र का स्वरूप को देखा था। कहां देखा था? राष्ट्र का स्वरूप को देखा था। यानी राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, क्योंकि राष्ट्र शब्द मिल गया। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप तो हो गया, लेकिन वाह, अरे वासुदेव सरग्रवाल, करे जा वाह, मतलब वासुदेव सरग्रवाल। कैसा लगा टिप्स? सर रहे गुरुदेव चौचक वाला टिप्स है। तो रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वाम मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल। यानी कि, यानी कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। मजा आया नहीं? मजा आया नहीं? अरे गुरुदेव चपुआ मजा आ रहा है, चपुआ मजा आ रहा है। नोट करो यार, ऐसे ही आपको पढ़ा के टेंशन ना लेना। तो ये याद करने की टिप्स है, कलाकारी है।
राष्ट्र दिखे तो राष्ट्र का स्वरूप है, भूमि भी दिखे, जन दिखे, ऐसे शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वो राष्ट्र का स्वरूप है। मैं इस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा, टेंशन न लेना। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अच्छा गुरु जी ये क्या है? तो रेखांकित का मतलब होता है जो यहाँ पे करेजा है, इसके नीचे लाइन रखी गई है, आपको कुछ करना नहीं है, इसी को करजवा बढ़ा चढ़ा के लिख देना है या सेम टू सेम लिख देना है। जैसे मैं आपसे प्रैक्टिकल बता रहा हूं, पिंकी, गलत मत सोचना पहली बात, मैं बता दे रहा हूँ ये काल्पनिक नाम है। अब भैया पिंकी की रिंकी से हो गई लड़ाई, भैया हो गई लड़ाई, अब पिंकी ने क्या किया, रिंकी को दे लग, क्या दे लग, पिंकी भी भैया तोड़ दी एकदम। ये सब एकदम काल्पनिक है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा कौन बोल रहा है? पिंकी बोल रही है रिंकी के बारे में कि रिंकी ने मुझे एकदम बाल पकड़ पकड़ के गुरुजी पीटा प्रिंसिपल साहब से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हुआ क्या था, केवल रिंकी ने बोला था कि हे तुम बहुत दुष्ट हो और तुम ऐसी वैसी लड़की हो। इतने में पिंकी कही कि ना आग बबूला हो गया, अरे ना ना पीटे बहु भैया जाके गलत गलत बताई, यानी कि थोड़ा मैटर था, एक्सप्लेन कर दी कि बाल उमाक उमाक कर मारा गया गुरुदेव, मुझे उमाक उमाक कर, मतलब गुरुदेव एकदम उमाक लिया गया। उमाक मतलब जानते हैं ना, ये गुरुदेव कहा शब्द प्रयोग किया जाता है गुरुदेहात में। अरे आप, अच्छा कौन कौन सा देहात से आता है? अरे यार पैदा तो सब जमीन में ही होते हैं यार, है कि नहीं? एक बार कमेंट करके छापो, हाँ, खींच खींच कर कहते ना गुरुदेव उखाड़ना। जब आप अगर खेतों में काम करते अपने पिताजी के साथ, सर हम भी किसान हैं, आप भी किसान होंगे, आई नो, कभी बच्चे जो होते हैं कि किसान नहीं, लेकिन उनके पिताजी या फिर जो बाबा होते हैं किसान होते हैं। उखाड़ना कहते हैं भैया उमा के लिए का, मतलब उखाड़ लिए क्या, समझा रहा है? अरे गुरुदेव मजा आ जाता है यार, थोड़ा सा यार मजे से बात करो ना, मजा आता है एकदम। तो मतलब कि यही लाइनियां है, आप इसी को छाप देना, 1 नंबर मिलेगा। थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर छाप देना, सर 2 नंबर मिलेगा। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं, हो गया, हो गया ना, बस ऐसे आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आपको अपनाना है टिप्स, ठीक ना? अब देखना ये सब क्वेश्चन तो कर लोगे एकदम से। देखना क्या है यहाँ पे प्रश्न, देखिए क्या है यहाँ पे प्रश्न, क्या है, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है? अब देखना क्वेश्चन को ढूंढना, दूसरा टिप्स हमारा क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना और उसी के आंसर ढूंढना। तो हो रहा है यहाँ पे, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है, क्या सूचित करता है ये ढूंढ लो, और स्वार्थ के लिए पुत्र का माता ढूंढ लो। तो यहाँ देखेंगे स्वार्थ के लिए पुत्र का माता मिल गया शब्द, सूचित करता है, सूचित क्या करता है, बीच वाला लाइन यही है, के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को क्या करता है, सूचित करता है। दैट्स द आंसर। 2 नंबर एकदम पक गया यार, 2 नंबर एकदम पक गया। तो अब बताइए पास हो जाएंगे कि नहीं? अरे गुरुदेव हो जाएंगे, हो जाएंगे। यही आपके अंदर स्माइल और यही कॉन्फिडेंस सर चाहिए। उनसे जाकर बोल दो, जो आपको बोलते हैं कि फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, बता दो शिवम के होते हुए तो फेल नहीं हो सकते। और आंख में डालकर बात करेंगे एग्जामिनर से कि भाई तू कितना भी पेपर हार्ड बना ले, लेकिन हिंदी में तेरी इतनी औकात नहीं जो मुझे फेल करके चला आए, ठीक ना? जब हम हैं तो फिर कलाकारी तो है, हम दोनों के अंदर कलाकारी है, आपके भी अंदर है, हमारे भी अंदर है, दोनों मिलकर एकदम विस्फोटक मिसाइल बना देंगे, फेंक देंगे, एकदम आग लग जाएगा उदेव। हमें नहीं सुनना, मान लीजिए नहीं आ रहा है तो थोड़ा में करके दिया यार, सॉल्व कर लेना। तो ये अप्रोच मजाक नहीं, ये टिप्स जो मैंने आपको सिखाया मजाक नहीं, बहुत मजा आया गुरुदेव, बहुत मजा आया कसम से, एकदम आग लग गया गुरुदेव हमारे सीने में। हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर अगला, अगला तीसरा जो टिप्स है, चीजों को याद करना। याद क्या करना है, जिससे लास्ट मोमेंट है आपके पास, 3 दिन का लास्ट टाइम है। 3 दिन का क्या लास्ट टाइम है? 2 दिन तो वो तुक्केबाजी वाला इसे ठोक देंगे, गद्यांश पद्यांश टिप्स से याद कर लेंगे, जैसे मैंने आपको करने का तरीका बताया। लास्ट के 3 दिनों में आपको याद करना है। पहले दिन जीवन परिचय याद करना है, दूसरे दिन हमें रस छंद अलंकार याद करना है, और तीसरे दिन निबंध लेखन और पत्र लेखन को प्रैक्टिस करना है। समझ आ रहा है ना? अब इसमें देखना ये तीसरा टिप्स है। देखना जैसे कि यहाँ पे प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद त्रिवेदी, वासुदेव अग्रवाल, किसी एक को लिखना है। अगर आपको ये तीनों याद रहेंगे तो किसी एक का आंसर देके चले आएंगे नहीं, किसी एक को ही लिखना है, मतलब 3 ऑप्शन मिल रहे हैं सर, 3 ऑप्शन। तो लेखक का जीवन परिचय
और कवि का जिन परिचय 3-3 ठो देखेंगे, 3-3 ठो, किसी एक को ही सॉल्व करना है सर। तो ये तो आप रट ही लिए होंगे, कक्षा 10वीं में भी याद होगा। ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, कथा वस्तु और बहादुर कहानी का सारांश। भाई सब सुनकर याद किया जा सकता है, छोटा बच्चा भी ये पंचलाइट कहानी का सारांश लिख सकता है। ध्रुव यात्रा ये तो एकदम फिक्स वाला नंबर है यार। पंचलाइट ध्रुव यात्रा में से कोई एक लिख कर ही आएगा, एक आएगा ही आएगा, 100% से श्योर है एक आएगा, तो इसको याद कर लेंगे। स्वपठित खंड का फिक्स वाला है कि आपके जिले से ही आएगा। आप अगर कहीं से भी मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत और रश्मि रथी, आलोक वृत्त प्रयागराज से है तो आलोक वृत्त, ये तो फिक्स वाला है ना यार, आएगा, इसमें कोई बदल नहीं सकता। जो फिक्स वाला नंबर है तो हम उसमें क्यों छेड़खानी करें गुरुजी, हम उसमें क्यों छेड़खानी करें, वो तो आपके पेपर में आ ही जाएंगे, तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हम रस छंद अलंकार पर चलेंगे सर। यहां देखो, ये वीर रस, शांत रस का लक्षण, श्लेष अलंकार, चौपाई, दोहा छंद, ये सब आपको रट लेना है सर। दूसरे दिन आप जितने भी छंद हैं, जितने भी रस हैं और जितने भी आपके चौपाई छंद दोहा हैं, रट लेना है सर। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, एक दिन का टाइम निकालें, कुछ घंटे टाइम देंगे तो ये 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सर बिना पढ़े लास्ट के दिनों में पास। सर ऐसे नहीं फेमस है आपके दिल में बसने के लिए हम, सीओमी आपके लिए ऐसे ही नहीं सर करता, हम सर एनालिसिस करते पेपर क्या सिंपल से सिंपल हो सकता है, कौन सी चीज को आपको बता कि आपका जो अंदर डीमोटिवेशन है, जो ये हार की भावना आती है कि सर हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, सर हमारे साथ ये हो जाए तो क्या होगा, सर आप बोलिए ना खुद से, हम फेल नहीं हो सकते, हमारे अंदर वो भी करेजा कर दिखाने का है जो लोग बोलते हैं तू नहीं कर सकता, लेकिन सर हम सब कुछ कर सकते हैं। जिसके पास हाथ नहीं है सोचिए, मुंह से तीरबाजी इतना सटीक करता है ना एकदम दिमाग हिल जाएगा। देख, जिसके पास पैर नहीं थे सर, वो चढ़ गया सर माउंट एवरेस्ट पर। तो सर हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, तो सर ये तुच्छी चीज क्या है, हम सब कुछ करके आएंगे। बस यही सर जुनून, यही जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। बाकी तो मैं हूं ना यार, ये शिवम कह सकते हैं पढ़ाने में पागल जरूर है, लेकिन सर देगा बहुत तगड़ा मटेरियल, ये नोट करके लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि सर मजा आता है, पता है आपको, हम चीजों को देंगे मजा आता है। पढ़ा तो पूरी दुनिया रही है, पढ़ा तो बहुत सारे चैनल रहे हैं यूपी बोर्ड में, आप देखेंगे पढ़ा ही रहे हैं, पढ़ने वाले भी पढ़ा रहे हैं, सब कोई पढ़ा रहे हैं भैया, हम बहुत इज्जत करते हैं पढ़ाने वाले। लेकिन सर हम ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे पूरे चैनल से यूनिक हो, गारंटी के साथ ऐसे जहां मिलेगा, आप बताइएगा सर। हम पेपर के एनालिसिस करते हैं सर, बैठते हैं, हम इसी के पीछे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं सर, कॉपी लिखने का, और वो टॉपिक ढूंढते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते हैं जो आपके पेपर में आता है सर। हम सर इसीलिए अपने आप को स्पेशल बनाना चाहते हैं। अब ये नहीं कि लाओ सब मिक्स करो और उसको दे दो, भाई एक आदमी क्या क्या कर सकता है, क्या एक आदमी पूरा सिलेबस पढ़ा सकता है। हम मानते थे पूरा सिलेबस नहीं दे पाएंगे, इसीलिए बच्चों को मैंने 1 शॉर्ट वीडियो, अपना जो हैंड रिटेन नोट्स था जहां से मैं टॉपिक के क्वेश्चन ढूंढ के बनाता हूं, वो मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी आपको। फिर मैंने वो टॉपिक बता दिया जो पेपर में आता है, उसके बाद मैं आपको पेपर फिर टिप्स दे रहा हूं, क्योंकि इसमें सर एक्सपर्ट बनना है और इसी में आपके दिलों पे राज करना है। कसम है सर उनकी, 95 तो ठोकेंगे यार, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता गुरुदेव हमें पास होने से, बता देना उनसे, है कि नहीं यार गुरुदेव, ये बाप वो कहाँ से ला लेते हैं गुरुदेव, हमें नहीं पता। करेजवा ये क्या है आपका आवेदन पत्र, क्योंकि आपका पड़ोसी तो आपको चाहेगा जरूर कि आप फेल हो जाओ, लेकिन आपको फेल नहीं होना है, ये बात ध्यान देना। पत्र लेखन और निबंध लेखन, ये तो मैंने कल आपको बताया था, सोच सोच के लिख लो महंगाई पर। गुरुदेव पहले जो हम किताब लेते थे 10वीं में बात है, वो 80 रुपए की मिला करती थी, आज 400 की मिल रही है। हाँ, बस यही सब महंगाई है। जो गुरुदेव हम शर्ट ऐसी ही खरीद लिया करते थे 200 का, आज वो 500 का मिल रहा है। तो ये सब आप ऐसे ही कर लेंगे, इसकी चिंता मत करना। लेकिन इसमें जो बताएगी सारी बातें हैं, विशेष तौर पर ध्यान देना। उसके बाद आप बताना सर आप हिंदी में पास हुए थे कि नहीं। आपका रिजल्ट सर 100% अच्छा आएगा, क्योंकि हम आपको पेपर भी देंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे जो आपके पेपर में आएगा, साथ ही साथ हम ज्ञान भी देंगे। परेशान मत होना, परेशान नहीं होने का, डरना नहीं है। और 2025 में आपको ठोक देना है 95 का टारगेट, चिपका देना है अपने रूम में लिख के कि हम 95 लेकर आएंगे। कि जो होगा छोड़ो यार, जो होगा छोड़ो सर, हमारा टारगेट ही सर एक है एकदम। हम सर पागल हो चुके हैं। अच्छा, पागल तो पूरी दुनिया है यार, पागल तो पूरी दुनिया है।
कोई गुरुदेव प्रेम के लिए पागल है, अरे आज उनसे मैसेज नहीं आया, आज उनसे बात नहीं हो पाया, हम पगला गए, हम खाना नहीं खाए हैं गुरुदेव, हम जान दे देंगे अपनी उनसे अगर बात नहीं हुई तो। बताओ, उसमें पगला गया है। कोई कोई खाने के लिए पागल है, जहां देखो खा ही रहा है। अभी देख लो रील रील उनमें काट काट के खा रहा है भाई, ना मछली छोड़ रहा है, ना मुर्गा छोड़ रहा है, ना बकरा छोड़ रहा है, ना अन्न छोड़ रहा है, मतलब कुछ छोड़ना नहीं, जो पाओ सब खाते रहो। रील से देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी अन्य जीवों को मार कर ना खाइए, जो खाने लायक है उसे खा लीजिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप केवल मार मार के ही खा रहे हैं, मार मार के ही खा रहे हैं। ठीक है, आपकी इच्छा भी ये खा सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन वही ना, अहिंसा परमो धर्मम। हाँ, मतलब कि आप क्यों हिंसा के पथ पर चल रहे हैं? हिंसा के पथ से तो जा सकते हैं सर, है कि नहीं सर? हमारा काम है सर बताना, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, तो इसीलिए हम ऐसा बयान नहीं देना चाहते जिससे विवाद में आ जाए। हाँ, हम बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा गुरुजी, ठीक है? बहुत लोग घूमने के लिए पागल हैं। ला चलो गोवा, अरे रसिया जाना है गुरुदेव, नहीं 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 गुरु, वहां पे नहीं, हमें तो जाना है मनाली गुरुदेव, अरे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हाँ वहाँ गुरुदेव, वडोदरा, हाँ, रूस, जापान, अमेरिका, पता नहीं इसराइल, कहाँ कहाँ घूम लिए। तो हर इंसान पागल है। अगर आपको कोई बोले कि यार तू पगला गया, 95 कैसे ला लेगा, बता दो, हाँ पूरी दुनिया पागल है, हम भी पागल है। जैसे एक तुम बड़े पागल हो, जो हमारे पीछे पागल रहते हो, तुम ला नहीं पाओगे, तो वो भी तो पागल ही है। पागल पूरी दुनिया यार, कोई भक्ति के लिए पागल है, कोई भाई साहब भगवान की एकदम लगा हुआ है सेवा करने, ठीक है, तो पागल पूरी दुनिया है। ये मत सोचो कि नहीं 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 नहीं, कोई जॉब पाने के लिए पगला पड़ा है, कि पढ़ लेंगे हमें नौकरी मिल जाएगी, कोई पैसे के लिए, कोई बच्चे के लिए। तो भाई साहब, इसीलिए किसी के बहकावे में मत आइए, अपने आप से मतलब रखिए, अच्छा ग्रोथ करोगे लाइफ में। ये मेरी बात है सर, नोट कर लो, है कि नहीं? हाँ, एक्सपीरियंस सर, वेल एक्सपीरियंस सर, सारी चीजों में, सारी मामलों में सर वेल एक्सपीरियंस सर, हम आपको एकदम सटीक चीजें दे रहे हैं। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।